गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रो वाइड। जैसे मैंने पिछले वीडियो में इंश्योरेंस के बारे में बताया था, उसमें टर्म इंश्योरेंस के बारे में बताया था। आज मैं ट्रेडिशनल प्रोडक्ट के ही कुछ और जैसे गारंटेड मनी बैक के बारे में बताऊंगा। सारे प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस अभी इस वीडियो में नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोडक्ट हैं ट्रेडिशनल में, उसके बारे में मैं ज़रूर बताऊँगा। अलग अलग कंपनी इसको अलग अलग नाम देती है। कोई सेविंग्स प्लान बोलता है, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान बोलता है, कोई मनी बैक बोलता है, LIC के पास सरल जीवन है। कुछ कुछ कंपनियां इस पे सिंपली ये बोलती है कि आप इतने साल तक प्रीमियम दो, इसके बाद आपको इतना अमाउंट मिलेगी। कुछ कुछ कंपनियां बोलती है कि आप इतना प्रीमियम दो, उसके बाद से आपकी मनी बैक आना शुरू हो जाएगी, जो इतने सालों तक चलेगी। इसी में चाइल्ड प्लान भी है, रिटायरमेंट प्लान भी है, जीवन आनंद बहुत फेमस LIC की पॉलिसी है, जो बहुत सारे लोगों ने ले रखा है। इस पे नॉर्मली कंपनी कहाँ से आपको कोई गारंटी नहीं देती है, बट हाँ एश्योर्ड होता है, ये मार्केट से लिंक नहीं होता है। इस पे क्या होता है कि जितनी भी कंपनी का मुनाफा होता है, उस पर्टिकुलर कंपनी का, उससे वो एक बोनस एवरी ईयर डिक्लेयर करते हैं, जो नॉर्मली 4 से 6% के बीच में होता है। किसी किसी कंपनी का 7% भी गया हुआ है। तो जैसे चाइल्ड प्लान बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्टोन इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल प्लानिंग में, कि हमें चाइल्ड प्लान की जब वो 18 साल के होंगे, 20 साल के होंगे, 22 साल के होंगे, तो आइदर हायर एजुकेशन के लिए या मैरिज के लिए या दोनों उसकी रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है, तो उसकी प्लानिंग हमें अभी से करनी चाहिए। इसी तरह रिटायरमेंट प्लानिंग, जो पेंशन फंड होते हैं, तो जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2004 के बाद से पेंशन बंद कर दिया है न्यू ज्वाइनिंग का, या प्राइवेट सेक्टर वालों के पास कोई पेंशन नहीं है, तो अभी से अगर हम प्लान करके चलते हैं कि मुझे आज से 10 साल के बाद, 20 साल के बाद जो चाहिए सर्टेन अमाउंट, उसकी एक पोर्शन हम अगर यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट हमें मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह किसी को जैसे मनी बैक एट रेगुलर इंटरवल ऑफ पीरियड में चाहिए, जैसे सबसे अच्छा जो इसकी प्लान है और जो मुझे लगता है वो HDFC का कुछ प्लान है, या सिमिलर प्रोडक्ट से कंपनियों का वैसे प्रोडक्ट है, संचय प्लस HDFC का। उसी तरह बहुत सारी कंपनियों ने सिमिलर प्रोडक्ट लाए हैं, जो रेगुलर एवरी ईयर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एक रेगुलर अमाउंट हमें देगी। फॉर एग्जांपल इस पे मैं बोलता हूँ कि अगर मैंने 5 साल की इन्वेस्टमेंट किया 1-1 लाख रुपए का, तो 6ठे नहीं 7वें साल से मुझे 69,000 के करीब मिलना शुरू हो जाएगा, जो नेक्स्ट 25 ईयर तक मिलता रहेगा। अब इस पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि कंपनी मुझे इतने अमाउंट की एश्योरेंस दे के चल रही है, जो टैक्स फ्री होगा। अगर मैं यही 12 साल का करता हूँ तो इसका अमाउंट मुझे बढ़ जाएगी। इसके अमाउंट करीब करीब 1,70,000 के करीब आ जाती है। वो अलग अलग एज पे थोड़ी सी डिफरेंस होती है, और प्रीमियम आप किस मोड से पे कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अप टू 5 लाख के प्रीमियम तक ये टैक्स फ्री होता है। इसका अगर CAGR एनुअल कंपाउंडिंग करके देखते हैं, हम लोग कैश फ्लो बनाते हैं, तो 7.25% के करीब आती है, जो अगर 20 साल तक आ रही है, 25 साल तक आ रही है, तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा फंड है ये, क्योंकि ये टैक्स फ्री है, अच्छी ब्रांडेड कंपनी है HDFC, और आपको अगर ये प्लान दे रही है इतने साल तक, रिटर्न में आपको गारंटेड रिटर्न दे रही है, तो इस पर हम कुछ पोर्शन कर सकते हैं। संचय प्लस या सिमिलर किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट हमें एनालिसिस करके देखनी चाहिए, तो ये कर सकते हैं। वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे कि हमें करनी चाहिए, कैसे मेरे गोल में सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये भी अगर कोई 48 ईयर्स का बंदा अगर कर रहा है ये प्लान, और उसको 60 साल के बाद पता है कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, 61वें साल के बाद मेरे को कुछ भी नहीं है, मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं, तो पेंशन नहीं आ रही, तो एक इनकम आता रहेगा 13वें साल से उनके पास, जो उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। तो इन दैट केस हम एक प्लान कर सकते हैं। अगर आप यही, जैसे मैंने चाइल्ड प्लान के बारे में बताया, पेंशन के बारे में बताया, जीवन आनंद एक LIC का प्रोडक्ट है, जो अच्छा प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि हमें, बट सवाल यही आता है कि हमें इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।
तो ये आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, फाइनेंशियल प्लानिंग जब आप करते हैं तो उस पे हम देखते हैं कि हमको उसकी ज़रूरत है। अगर मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैंने 2 करोड़, 3 करोड़ या 5 करोड़ की इंश्योरेंस ले रखी, टर्म इंश्योरेंस, जिसको जो मैंने पहले वीडियो में बताया, तो मैं फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। इसका कारण ये है कि अभी जो इन्फ्लेशन है इंडिया का करीब 5% के करीब है, और मुझे अगर 5-6% ही मिलता है तो मेरी मनी की ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं होती है। बहुत सारी कंपनियां कम भी देती है, 4% देती है, तो मेरा पैसे की वैल्यू कम हो रही है। तो मुझे वैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करनी चाहिए जहाँ लाइक SIP या मार्केट लिंक्ड है, जहाँ पर रिटर्न मेरी ज़्यादा हो, 12-15% का रिटर्न बने, क्योंकि मुझे पता है नेक्स्ट 10 साल, 15 साल, 20 साल मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो जो मैंने गोल सेट कर रखा है अपने, वो वहाँ पे फिट नहीं बैठेगा। लेकिन हाँ, ये अगर किसी का सफिशिएंट अमाउंट में ऑलरेडी स्टॉक मार्केट या मार्केट लिंक में लगा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ पैसे को कंसिडर कर सकता है। अगेन ये मैं बताता हूँ कि ये हर एक इंसान का अलग अलग होगा, कस्टमाइज है, प्रोडक्ट है। तो मैं अगर बोलूँगा मेरे लिए सूटेबल है, तो ये मेरे भाई के लिए सूटेबल नहीं है या मेरे दोस्त के लिए सूटेबल नहीं है। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग करने वक्त हमें ध्यान रखनी चाहिए कि किस तरह का प्रोडक्ट हमें लेना है या नहीं लेना है। इसी में जो चाइल्ड प्लान की बात करते हैं, तो इस पे भी कई वैरायटी है। अगर मैं आगे मुझे टाइम मिलेगा तो चाइल्ड प्लान के ऊपर अलग से मैं बात करूंगा। उसमें भी अलग अलग प्लान है, बहुत सारी यंग स्टार है, राइजिंग स्टार है, अलग अलग नाम से दिया हुआ है, अलग अलग थोड़े थोड़े फीचर्स हैं उसके, तो मैं बताऊंगा। अगर एक चाइल्ड पॉलिसी के बारे में या चाइल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं पर्टिकुलर एक वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं सिर्फ चाइल्ड प्लान के बारे में बात करूंगा। नेक्स्ट में पेंशन के बारे में बात करूंगा, उसी में मैं NPS के बारे में बात करूंगा। लेकिन अभी जो बेसिकली है, ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट का जो एक प्रोडक्ट दूसरा पार्ट है कि नॉन पार्टिसिपेटरी है, गारंटेड है, तो हम एक पोर्शन अपने इन्वेस्टमेंट का इस पर देख सकते हैं। अप टू 5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट अगर प्रीमियम है टोटल मिला के सारी कंपनियों को, तो ये टैक्स फ्री होती है। ATC में इसका काउंट कर सकते हो। इसका इनकम जो आएगी वो अप टू 5 लाख, टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद अगर मेरे 5 लाख या उससे ऊपर है तो उसका इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।